नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे चोर की है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ और भयभीत है। उसने ये कहानी हमारे साथ नहीं शेयर की, उसके एक जानने वाले ने हमें ये कहानी बताई है, क्योंकि जिस गांव से वो रहने वाला है और जहां पर ये घटना हुई, ये बहुत ही ज़्यादा भयभीत करने वाला कांड हुआ था। तो बात है आज से 10 साल पहले की। उस वक्त चंदन नाम का एक आदमी गांव में रहता था, बहुत गरीब था और उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, अकेला ही था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि गांव में कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। बचपन से ही अकेला रहा है और पहले तो लोगों के खेतों में सब जगह काम करता था, लेकिन एक दिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तो उसने एक खेत से कुछ खाने का सामान था, उसने चुरा लिया। अब चुरा करके उसने जब खाया तो किसी ने देख लिया और उसे चोर चोर कहकर उसे दौड़ा लिया, जिस वजह से वो गांव से बाहर भाग गया और वहीं छुपा रहा कुछ दिनों तक। जबकि उसने कुछ ऐसा नहीं चुराया था जिससे कि उसे कोई पनिशमेंट मिलेगी, पर हाँ, वो डर गया था। उसके बाद से अब उसे कोई काम नहीं दे रहा था, उसके पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत परेशान था। फिर उसने सोचा कि जब चोरी का इल्ज़ाम लग ही गया है तो क्यों ना मैं चोरी करूं। उसने चोरी करना शुरू किया और चोरी करते करते वो अपने गांव में भी चोरी कई घरों में उसने की थी और अब सब कुछ उसका ठीक चल रहा था, लेकिन अभी तक वो पुलिस से नहीं पकड़ा गया था। ये बहुत बड़ी बात थी। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे इस चंदन चोर से। उसका नाम चंदन था, तो सभी लोग जानते थे कि चंदन ही ये सब कर रहा है, क्योंकि गांव वालों के विषय में उसको ज़्यादा जानकारी थी कि कौन सा घर कहाँ है, कहाँ से खुलता है, किसके कितने दरवाजे हैं, ये सारी चीज़ें उसको मालूम थी बहुत अच्छे से। तो इसी तरह एक दिन वो चोरी कर रहा था और जिस घर में चोरी करने गया था वहाँ पर एक औरत थी और चोरी करते हुए उस औरत ने इसे पकड़ लिया था और इसने जब उसे धक्का दिया, वैसे ही किसी औरत के साथ या बुजुर्ग के साथ कोई भी हाथापाई नहीं करता था और ना ही किसी का कोई नुकसान किया था कभी, लेकिन उस हाथापाई की वजह से उस औरत को चोट लग गई। अब चोट लगी ये बात चंदन ने देखी थी कि उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन हड़बड़ाहट में वो घर से भाग गया क्योंकि वो औरत चिल्ला रही थी। चिल्लाते चिल्लाते वो एकदम से बेहोश हो गई थी। चंदन वहां से भाग गया था और उसके बाद पता चलता है कि वो औरत वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। ये बात जब चंदन को पता चली तो चंदन को बहुत दुख हुआ और उसे अफसोस हुआ कि वो किसी को मारना नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ चोरी करता था। लेकिन लोगों को पता था वो चंदन था, इसलिए पुलिस से रिपोर्ट करवाई मर्डर के लिए कि उसने मर्डर किया है। अब तो चंदन के ऊपर पुलिस चारों तरफ से छापे मार रही थी कि उसे पकड़ना है। पुलिस ने उसे एक दिन एक गांव से पकड़ लिया और उसे जेल ले गई। जब चंदन जेल गया तो वो सबसे कहता रहा कि मैंने नहीं मारा है, नहीं मारा है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए थे और बराबर वो चोरी की वजह से बचता रहा और कोई उसे पकड़ नहीं पाया और आज अपने आप को बेकसूर बता रहा है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो लेकिन एक तरह से पागल ही हो गया था, क्योंकि ये गलती उसने की ही नहीं थी, तो इसीलिए उसे इस चीज़ का अफसोस था कि मैंने सिर्फ धक्का मारा था उसको, मैंने मारा नहीं है उसे। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो ये बड़बड़ाया करता था, दीवारों में कुछ लिखा करता था, इसे कुछ समझ में नहीं आता था, यहाँ तक कि उसने जेल में खाना भी नहीं खाया। एक दिन अचानक शाम के वक्त जब उसके पास खाना आया, खाने की थाली उसके अंदर उन्होंने दी, जो खाना देते हैं, और तभी उसने देखा कि एक कोने पर अंदर एक औरत बैठी है और वो इसे घूर घूर कर देख रही है।
तो ये एकदम से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि ये औरत मेरे बैरक में क्या कर रही है, आप लोग देखते नहीं हो, ये तो जेंट्स की बैरक है और इसमें ये औरत क्या कर रही है। तो पुलिस वाले दो अंदर आते हैं और देखते हैं तो वो तो खाली पड़ा था और इसको एक डंडा मारते हैं और चले जाते हैं कि पागल हो गया तू, तुझे औरत दिख रही है यहाँ पे। बल्कि चंदन को वहाँ औरत दिख रही थी, वो घूंघट में थी, लेकिन ऐसा ऐसे मालूम पड़ रहा था कि उसकी आंखें चमक रही हैं जो कि उसे ही देख रही हैं। चंदन अब बहुत ज़्यादा डरा था, उसने खाना भी नहीं खाया था, वो एक कोने पर बैठा हुआ था, बहुत कमज़ोर हो गया था और इस कमज़ोरी की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट बहुत होती थी। हर जगह उसे वो औरत दिखती थी और ये सबसे बोलता रहता था कि मतलब ये औरत मुझे मार डालेगी, ये देखो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन कोई उसकी बात को सुनता नहीं था। अब ये औरत कौन थी इसे पता नहीं था। एक दिन रात को ये सो रहा था, तभी इसने देखा कि एक औरत है इसके पास आ रही है। जब ये उठकर बैठता है तो वो औरत अपना घूंघट उठाती है और कहती है कि तुम मुझे देखना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं वही हूँ जिसको तुमने मारा था। तो ये फिर से चिल्लाने लगता है, मैंने नहीं मारा तुमको, मैंने नहीं मारा तुमको, मैंने तो धक्का मारा था सिर्फ, और मुझे ये नहीं पता था कि तुम मर जाओगी। तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। इतना ये चिल्ला रहा था तो पुलिस वाले फिर से अंदर आते हैं और इसे शांत करवाते हैं। वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। चंदन, अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी तो डॉक्टर ने मतलब उसे नींद की इंजेक्शन दे दिया, पुलिस वालों ने बुलाया था, जिस वजह से वो सो गया था। लेकिन जब दूसरे दिन उठा तो वहाँ पर वो जिंदा था ही नहीं, मतलब वो उठा ही नहीं। तो ये चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी। अब सबको लगा शायद वो सच बोल रहा था। पुलिस वालों को लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है चंदन सही बोल रहा था और हो सकता है उसने नहीं मारा है। बाद में ये बात किसी को मतलब पता ही नहीं चलती कि आखिर वो औरत कैसे मरी, चंदन कैसे मरा, इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाता है। सब लोग बहुत पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब ये सोचते हैं कि चंदन को शायद हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर ने यही बताया उसे हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि किसी ने उसका गला दबा के उसे मारा है। अब कोई भी उसके बैरक के अंदर गया नहीं था, उसे अकेला ही रखा गया था। तो फिर इसको मारा किसने, ये बात किसी को पता ही नहीं चलती। कुछ दिन बीतते हैं और केस रफा दफा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद जब लगभग 2 साल हो जाते हैं, 2 साल बाद एक मुजरिम उसी बैरक में आता है और उसका नाम था अजय। अजय एक मामूली विवाद के चक्कर में पकड़ा गया था और उस बैरक में उसे लाया जाता है। तो वो बताता है कि मतलब मैं भी चंदन के गांव का ही हूँ। ये बात बाद में बताई थी लेकिन आप लोगों को पहले बता रहे हैं, वो चंदन के गांव का ही था। तो उसे मामूली विवाद में पकड़ा गया था, उसी बैरक में रखा था। ये बात अजय को नहीं पता थी कि चंदन इसी बैरक में था। वो बताता है जब रात में सोता था वो, तो अक्सर उसे महसूस होता था कि 2 लोग उसके अगल बगल बैठे हैं और उसे घूर रहे हैं, और जब वो आँख खोलता था तो वहाँ पर कोई नहीं रहता था। अक्सर ऐसा होता है जब हम सोते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि हमारे आसपास कोई है। तो वैसे ही अजय के साथ होता था। ये 2-3 दिन रातों में जब मतलब ऐसा हुआ तो उसने पुलिस वालों से बताया, लेकिन कोई पुलिस वाले उसकी बात मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा मतलब तुम ड्रामा कर रहे हो और भागने के लिए ये सब कर रहे हो। उसने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बैरक में कोई है। तो जो पुराना एक हवलदार था उसने जब इनकी बातें सुनी तो उसे पता था कि इसमें चंदन रहता था और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था। तो उसने सिफारिश लगाई बड़े अफसर से कि क्यों ना इस बैरक से अजय को निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी चंदन की मौत उसी बैरक में हुई है तो अजय की मौत भी ना हो जाए। वो डर था उनके अंदर। तो अफसर ने परमिशन दे दी, लेकिन वो दूसरे दिन शिफ्ट होने वाला था अजय, और रात में उसे 2 आदमी मतलब उस बैरक के बाहर खड़े दिखते हैं। एक आदमी था, एक औरत थी, 2 लोग खड़े दिखे थे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अजय चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो दोनों अंदर आते हैं, अजय का गला पकड़ लेते हैं। अजय बहुत तेजी से चीख रहा था। जब चीख रहा था तो किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन वो जो हवलदार था
उसे पता था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो वो पता नहीं कैसे अचानक से आ जाता है और वो बैरिक का दरवाज़ा खोलता है और जा करके अजय की जान बचाता है। अजय अपनी ये सोचिए कि अंतिम सांसें ही ले रहा था, लेकिन वो हवलदार जी की वजह से वो बच गए। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद से अजय को दूसरे बैरिक में रखा जाता है और जो वो बैरिक था वो बैरिक हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं अक्सर उस बैरिक के आसपास दो आत्माएं देखने को मिलती हैं। एक तो चंदन है और दूसरी शायद वही औरत है या कोई और भी हो सकती है। मतलब दो आत्माएं वहाँ दिखती हैं, इसलिए उस बैरिक के आसपास कोई भी नहीं जाता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? हाँ, जल्दबाजी में सुनाया है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और मेहनत बहुत कर रही हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।